अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम पताया थाईलैंड। आज ही हम लोग पताया बीच जाएंगे और वहाँ से एक फेरी लेकर एक आइलैंड की तरफ जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोगों ने ग्रैब बुक कर दी है, यहाँ से तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर दूर है। तो ग्रैब वहाँ आएगी, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मुझे बिकॉज़ ये मेन रोड है। तो अभी आपको जाके पताया बीच भी दिखाते हैं जनाब, और फेरी लेकर हम एक आइलैंड है वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। लोकल एक फेरी लेंगे हम लोग जो हमें 30 बात के अंदर पताया बीच से वहाँ लेकर जाएगी। आई थिंक ये जो पीछे मोटरसाइकिल आ रहा है ये है हमारी राइड, मे बी दिस वन, हाँ ये वाला, आई थिंक सो। ये आ गई जी हमारी राइड 126, हाँ 126 ही है। यस, लेट्स गो। हम लोग अभी पटाया सिटी साइन के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक फ़ेरी लेंगे, फ़ेरी लेके हम कोरल आइलैंड की तरफ जाएंगे। फ़ेरी जो सी है वो यहाँ आई थिंक वहाँ से मिलेगी। अभी हम लोग ये पूरा ब्रिज जो है ये क्रॉस करेंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्टों से भरा पड़ा है ये। और ये जो है ये है जी पटाया सिटी साइन, काफ़ी फेमस इनका लैंडमार्क। और अभी हम लोग जी हार्बर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से फेरी पकड़ते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ये जो बीच है ये सिटी साइन वाला, यहाँ कोई इतनी अच्छी स्विमिंग के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि ये देखें, यहाँ आपको स्विमिंग के लिए कोई ख़ास जगह नहीं मिलेगी बिकॉज़ यहाँ स्टोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपने स्विमिंग करनी है तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे वो सिटी की तरफ, वहाँ आपको सैंड बीचेस मिल जाएंगे। बट हम अभी इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ आप मोटर बाइक भी रेंट कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। सिटी का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। डिफरेंट बोट्स जो सी हैं वो देखें पार्क हुई हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखें रंग बिरंगी कश्तियाँ यहाँ पार्क हुई हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आएंगे। ये देखें, ये पूरी पटाया सिटी है, ये पटाया बीच, ये सारा पटाया बीच है। ये छोटे छोटे स्पीड बोट स्टेशन बने हुए हैं। ये देखें स्पीड बोट नंबर 3 और इस तरफ 1 था और पीछे 2 है। जहाँ से अगर आप टिकट लेते हैं स्पीड बोट की तो आपको यहाँ से उस पर बैठना पड़ेगा। अभी ये जो लोग हैं इन्होंने टिकट ली हुई है लेकिन अपनी बोट का वेट कर रहे हैं, जैसी बोट आएगी वो इस पर सिट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उस तरफ जा रहे हैं। देखें ऐसी स्पीड बोट है जिसकी आप टिकट लेकर ये आपको पूरा एक अंदर कोरल आइलैंड तक लेके जाती है, वहाँ का चक्कर लगा के वापस लेके आती है। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 2000-3000 बात तक आती है। हम लोग जो हैं वो पब्लिक जो सी फेरीज़ हैं वो लेंगे, वो 30 बात के अंदर हमें वहाँ लेके जाएंगी। वो वहाँ से उसका टिकट भी मिल रहा है, उसी तरफ चलते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नज़र आएंगे। पटाया सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको इस जगह पर नज़र आएंगे। ये है जी कोरल आइलैंड जाने वाली बोट जो 30 बात के अंदर आपको लेके जाएगी। लेकिन इशू ये है कि अभी 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और जो लास्ट बोट वहाँ से निकलेगी कोरल आइलैंड से वो 6 बजे है शाम के। जो फिर हमें वहाँ से बोट नहीं मिलेगी तो वहाँ हम स्टक हो जाएंगे। तो फिर हमें कोई स्पेशल बोट लेके ही आना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ अगर कोई और ऑप्शन हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसका सुबह हम एक टूर लेंगे। सुबह ये 7 बजे चल पड़ती है। हम लोग जी अभी जा रहे हैं पटाया व्यू पॉइंट देखने के लिए बिकॉज जो कोरल आइलैंड की फेरी थी वो जा तो रही थी 6:30 बजे लेकिन वापसी की कोई पब्लिक फेरी नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यार फिर सुबह आऊँगा, 7 बजे पहली फेरी जाती है, उस पर कोरल आइलैंड जाएंगे और उसके बाद जो 9:30 बजे कोरल आइलैंड से वापसी की फेरी आती है ना, उस पर बैठ के हम लोग वापस आ जाएंगे। व्यू पॉइंट ऐसा है कि जहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू नज़र आता है। आप बिल्कुल हाइट के ऊपर चले जाते हैं और आपको सारा सिटी जो है नज़र आता है। अभी देखें कितने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का सीन ऐसा है कि इन लोगों ने पैकेज कोई बुक कराया हुआ और इनको फेरी लेकर जाती है कोरल आइलैंड और फिर लेकर भी आएगी।
जैसे ही आप पटाया व्यू पॉइंट देखने के लिए आते हैं तो आप बिल्कुल उसके पास जो है बिग बुद्धा है, जो 7 बजे तक ओपन है। लकीली अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, हम भी ऊपर जा रहे हैं बिग बुद्धा को देखने के लिए। ये जितनी सीढ़ियाँ हैं इनको आप वॉक करके ऊपर जाते हैं, और कुछ लोग तो नंगे पाँव जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं। ये शायद ड्रैगन है। ये साधु लोग ऊपर से आ रहे हैं जनाब। थाईलैंड में मोस्टली लोग जो हैं वो बुद्ध मत को मानते हैं। बड़े हम्बल लोग हैं ये लोग। हम भी ऊपर जा रहे हैं इनका टेंपल विज़िट करने के लिए। इस वक्त रश बिल्कुल नहीं है। शाम के 6:30 हो चुके हैं, 7 बजे इसको बंद कर देते हैं। वैसे अच्छे टाइम के ऊपर आ गए, रश नहीं है, पिक्चर वगैरह बना सकते हैं आप इजीली, जो है इसको देख सकते हैं। क्या व्यू है यार, ये देखें। ये बुद्धा है और उसके नीचे ये छोटे भी बुद्धाज हैं। तकरीबन ये क्लोज़ हो चुका है। ये डोनेशन बॉक्स है। शॉप वगैरह बंद हो चुकी हैं। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। जैसे ये टेंपल है, इनका मंदिर, तो ये देखें ना, भगवान के लिए जो भी है ये खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा ड्रिंक जो है भगवान के आगे रखे हुए हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या करते हैं वो लोग बाद में। गोल्डन बुद्धास, आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ें हैं। ये शायद लग तो ऐसे रहा है जैसे गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से हमें सिटी व्यू शायद नज़र आ जाए। अभी आगे जाके देखते हैं। ये भी कोई बुद्धा का स्टैचू है। मोंकी जो है उसकी कोई खिदमत कर रहा है। डोनेशन बॉक्स इधर नीचे है। काफ़ी शांति है, सुकून वाला माहौल है इधर। और ये बुद्धा की बैक है इस साइड पे। काफ़ी बड़ा स्टैचू है बुद्धा का। वैसे मेरा ख्याल से तो या तो आप सुबह सुबह आए या शाम के टाइम आए। इस टाइम बिल्कुल रश नहीं है और ख़ामोशी है बिल्कुल। सुना है कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आ जाते हैं और शोर भी काफ़ी होता है और आपको पिक्चर बनाने में भी मुश्किल पेश आती है। बस अभी ये लास्ट लोग हैं, समझ लें। यहाँ लोग, आई थिंक ये बुद्धा का शायद पाँव है। यहाँ लोग ट्राई कर रहे हैं कि कॉइन को अपना खड़ा कर दें। अगर कोई कॉइन को खड़ा करने में कामयाब हो जाए तो जनाब, जिस तरह ये है, तो सुना है कि उसकी लक जो सी ना बढ़ जाती है, ऐसा इनका बिलीव है। ये देखें, और इस तरफ लगा भी हुआ है कि कैमरा आपको देख रहा है, डू नॉट पिक द मनी फ्रॉम द प्लेस। ठीक है। और इधर जनाब चंदे वाला सिस्टम है कि चंदा बॉक्स पड़ा हुआ है, आप इसमें डोनेशन डाल सकते हैं। चलो अच्छा हुआ यार, हम लोग इधर आ गए, इस जगह को भी विज़िट कर लिया। मैं सोच रहा था कि ये जगह शायद मिस हो जाए हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। लकीली जो है आधा घंटा पड़ा हुआ था और हम लोग आ गए। यह पटाया सिटी। अच्छा, हर दिन का डिफरेंट बुद्धा है। ये फ्राइडे है, ये थर्सडे है, और ये क्या था, ये वेंसडे है। और वो कौन सा दिन है भाई, ये भी वेंसडे है ये, और ये वेंसडे है। इस एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ, पता नहीं इसके पीछे क्या है। शायद नाम भी लिखे हुए हैं, ये लोगों ने अपनी विशेज़ लिखी हुई हैं। और यहाँ जनाब सब मुर्गे हैं। और मैं आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा रेड कलर का ड्रिंक जो है बुद्धा के आगे मुझे नज़र आता है। देखिए कितना बड़ा स्टैचू है। और ये घंटा है जी, अभी तो नहीं कोई बजाएगा, सुबह के टाइम बजाएगा। और यहाँ बुद्धा जो है पानी के अंदर पड़ा हुआ, और डिफरेंट फ्लावर नहीं है एक्चुअली, ये कैंडल्स हैं। अभी तो बुझी हुई हैं, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये कैंडल्स हैं। और ये शायद ड्रैगन है जो इनकी प्रोटेक्शन करता है शायद, आई थिंक सो। और ये सीढ़ियाँ जो हमें नीचे लेके जा रही हैं। अच्छा, जब आप यहाँ आते हैं
तो इसकी कोई एंट्री फ़ीस वगैरह नहीं है। 7 बजे तक ये ओपन होता है, आप कभी भी आ सकते हैं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, पटाया सिटी व्यू देखते हैं, जहाँ से हमें सारा सिटी जो है वो नज़र आएगा। यह है जी पटाया व्यू पॉइंट। हम लोग पहुँच गए हैं बिग बुद्धा से 5 मिनट की वॉक करने के बाद। यहाँ से देखें जी आपको पूरा पटाया सिटी नज़र आएगा, क्या खूबसूरत व्यू है। जस्ट 5 मिनट की वॉक, अगर आप बिग बुद्धा आ रहे हैं तो वहाँ से थोड़ी सी वॉक करके ऊपर आ जाएं। उसको विज़िट करने के बाद पूरा पटाया बीच आपको नज़र आएगा। ये पूरा सैंड बीच है और इस तरफ पटाया सिटी। सनसेट देखने का अपना ही मज़ा होगा। अभी क्योंकि सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, हम थोड़ा सा लेट हो गए। यार यहाँ लोग जो है ना चर्स गांजा बहुत पीते हैं। हर जगह आप चले जाएं आपको स्मेल ही स्मेल उसकी आती है। बल्कि यहाँ लीगल है, यहाँ शॉप्स बनी हुई हैं। वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर आप जाएं या किसी भी स्ट्रीट के अंदर जाएं, आपको वीड ईज़िली मिल जाती है। यहाँ लीगल है। लोग गोरे जो से है ना आके फुल टाइम जो है ना यहाँ चर्स गांजा पीते हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा था, मुझे स्मेल आ रही थी। मेरे साथ वाले जो से 2 हैं, इन्होंने शायद चर्स पी रहे हैं ये लोग और फुल टाइम टुन हुए हैं। अभी सीन कुछ ऐसा है यार, मैं राइड दोबारा बुक करूँगा और अपने होटल जाऊँगा, शावर वगैरह लूँगा, खाना खाऊँगा और रेस्ट करूँगा। फिर सुबह इंशाल्लाह हमें बैंकॉक की तरफ निकलना है।